स्कूल की कोई फनी मेमोरी, रूप कमल वांट्स टू नो। स्कूल की कोई फनी मेमोरी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। स्कूल की कोई फनी मेमोरी मेरी नहीं। हाँ, मेरी मॉम याद दिला रही है, रुको मम्मी को। Oh yeah, this is so epic. Tell us. तो मेरी स्कूल की बेस्ट मेमोरी, माय मदर रिमेम्बर दिस, क्योंकि मैं तो बहुत दलाल, मेरे टीचर आते थे मुझे पिकअप करने के लिए कि चलो पढ़ाई करने के लिए, और मैं जब वो आते थे तब तो मैं उठ रही होती हूँ कि हाँ मुझे, और वो मुझे इतना प्यार करते थे कि वो वेट भी करते थे। मतलब 8 बजे का ट्यूशन है तो मैं 8:10 पे तो मैं बिस्तर में से निकल रही होती हूँ मेरे। Oh my God. Okay. उसके बाद वो मुझे बोलते हैं आज तो मैथमेटिक्स करेंगे, और मुझे मैथमेटिक्स ना बहुत चिढ़ आती थी बचपन में, यार ये क्या यार प्लस माइनस कराते रहते हैं। तो मैं उनको बोलती थी मुझे नहीं करना, तो वो मुझे कहते थे अगर तुमने 5 सम कर लिए ना तो मैं तुम्हें ना आज फर्स्ट दिलवाऊंगा या इडली खिलाऊंगा। तो मेरी मम्मी ने ना पहले तो इडली विडली तो घर तक पहुंचती नहीं थी, जब पर्स घर पे पहुंचने लग गया तो मम्मी ने पूछा पर्स कहाँ से लाई, मैंने बोला उन्होंने बोला ऐसे 5 कर दोगी तो तुम्हें पर्स गिफ्ट करूंगा करके। तो मम्मी ने पूछा, बोलते आप मेरी बेटी को बिगाड़ रहे हो? बोलते नहीं मेरी बेटी है तो मुझे अच्छा लगता है, उनकी मैं बहुत लाडली थी। फिर उन्होंने मेरे टाइमिंग, फिर उन्होंने देखा कि मुझे ट्यूशन सुबह जमता नहीं है तो उन्होंने मेरा टाइमिंग शिफ्ट करके 6:30 शाम को कर दिया। तो मैं पहुंच जाती थी, मुझे वॉशरूम जाना है करके मैं आधा घंटा बाहर ही नहीं आती थी। Oh God. ये सब हाँ ये किया है मैंने, मुझे याद ही नहीं था ये सब। Okay. So रश्मि, आपने अपने लाइफ से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ा रेवलेशन किया था बिग बॉस के अंदर। यू नो काफी लोगों को वो करेज चाहिए होता है जो ऐसा एक रेवलेशन अपने लाइफ के बारे में कर सके। What motivated you to speak up? Yeah, but I have a habit of giving time to lot of things. Okay, देखो समझो, क्या पता क्या मजबूरी होगी, देखो, because when you come to a certain kind of decisions in life, you really need to be sure, ताकि आप रिग्रेट ना करो लाइफ में। तो मैंने हाँ थोड़ा टाइम जरूर लिया, पर मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं इम्पल्सिव डिसीजंस लेने में बिलीव नहीं करती हूँ, and I kept saying this thing in the show also. So yeah, I took my time and I came with whatever I saw and I had experienced. I took a right decision. हर शो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बिग बॉस को आप क्या क्रेडिट दोगे कि उसने आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस लाए हैं और क्या सिखाया है आपको? मुझे ना लाइफ में क्लैरिटी बहुत पसंद है। तो मेरी एक चीज प्रॉब्लमेटिक, मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। बिग बॉस के घर में मुझे वो सीखने मिला, कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ है बहुत चीजों को लेके। तो वो सारी चीजें हुई, झगड़े भी बहुत किए हैं मैंने, और उसी इंसान को जब तकलीफ में देखा है तो मैंने कंसर्न भी जताया है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है दैट कि आई एम शेयरिंग माई फीलिंग, एंड बहुत बार जज किया गया है, बट आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग दैट यू नो यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड कुछ रिश्ते भी कम आए हैं शो के दौरान, तो वो भी है, कुछ मिले कुछ गए, लेकिन कुछ अपना सा अपने साथ रह गया। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थॉट। रश्मि, अगर फैंस की बात करें, खासकर बिग बॉस के बाद आपके फैंस बहुत आपके सपोर्टिव रहे हैं। यू नो दे हैव ऑलवेज स्टूड फॉर यू। अगर कोई बैकलैश आया तो वो एकजुट होकर उन्होंने यू नो आपके लिए एक साथ आ गए हैं, आपको ट्रेंड किया है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके बिहाफ में वो लोग लड़े हैं, झगड़े हैं। बट अगर सोशल मीडिया का ये एक साइड है तो सोशल मीडिया का एक साइड ये भी है कि काफी बार आप अनवांटेड रीजंस के लिए ट्रोल भी हो जाते हो। हाउ डू यू डील विद दैट देन, एंड हैव यू फेस्ड दैट? अगर आप उनका प्यार एक्सेप्ट करते हो तो उनकी नाराजगी भी समझनी पड़ती है। एंड आई समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि वो हमारी फीलिंग्स नहीं समझते। कई बार ऐसा लगता है कि आधी अधूरी बात पे कोई कूद पड़ता है, जैसे बीच में एक हो गया था वाकया, बट आई डोंट फील दैट के इट्स देयर वे ऑफ शोइंग लव। तो अगर आप अपना प्यार इतना मान रहे हो तो माय
fans who are there to protect me always, I am here to listen to them and communicate with them and to say sorry also if I have done anything wrong. But I think वो नौबत ही नहीं आती है because they always tell me and communicate with me and I also check their messages and all. So अभी तो लॉकडाउन के दौरान मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मैं उनसे जब उनके मैसेजेस आते हैं पढ़ती करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, तो हाँ कहीं ना कहीं आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो. And yes, I'm not alone. The entire globe, the entire world is with me. Right. Okay. क्या आप हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे या कोई बैकअप प्लान भी था? There was a thought कि नहीं, you know, never. Acting happened to you accidentally? No, I'll tell you, I've said this in lot of time. मैं बहुत क्यूट लुकिंग तो बचपन से ही हूँ. तो ऑफर्स तो बहुत आते थे बट घर में एक्सेप्ट नहीं करते थे. एंड मुझे एयर होस्टेस बनना था, या अगर वो नहीं बनती तो कोरियोग्राफर बनती. मुझे डांस का बहुत शौक था, बट घर के कुछ ऐसे हालात थे ना. आई डोंट बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली, सिंगल पेरेंट, एंड कितना करती मॉम, तो अपनी कुछ चीजों के चलते मुझे जब ऑफर आनी शुरू हुई, देन आई थॉट दैट लेट्स स्टार्ट वर्किंग. तो मैं कॉलेज भी करती थी, एट द सेम टाइम काम भी करती थी. द ट्रस्टीज वर क्वाइट हेल्पफुल एंड मैंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया, अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत. What was your age when you started working? 16 when I started working. Oh, okay. तो मैं कॉलेज भी जाती थी, अपना काम भी करती थी, एंड दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड माय वर्क. एंड जब मुझे परी हूँ मैं मिला, आई नेवर लुक्ड बैक, टच वुड. आई थिंक वी आर रवि सर वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ मी. तो उन्होंने मुझे एक बार जब एंड ऑफ द डे मेरा शो खत्म हो गया था, तब उन्होंने मुझे पता नहीं क्या हो गया, सडनली ही एंड मैम केम टू मी, हग्ड मी एंड सेड दैट यू नो लॉन्ग वे टू गो, जस्ट एंजॉय. एंड आई वाज लाइक वाओ, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता. So जैसे आपने बोला कि you started working at a very young age and you wanted to support your family also, और आपके भी कुछ चीजें थी आपको करनी थी. You didn't belong to this industry, neither you had any godfather in the industry. तो how was that period? खासकर फीमेल एक्टर्स के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं. अगर आप अपना मनचाहा रोल भी करना चाहो तो वो मिलने में भी टाइम लगता है. काफी बार आप टाइपकास्ट होके, स्टीरियोटाइप होके रह जाते हो. काफी बार ऑफर्स अच्छे नहीं मिलते. सो आपने भी आई एम श्योर वो सारे इश्यूज फेस किए होंगे. हाउ डू यू मैनेज टू डील विद देम देन? आई थिंक व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, लाइक अभी तो मैं बहुत अपने आप को कामली हैंडल करना सीख गई हूँ. देयर वर अ टाइम दैट आई यूज्ड टू बी वेरी ऑन पेस, आई यूज्ड टू बी वेरी ब्लंट एंड रूड. मुझे जो लगता था ना, मैं डरती नहीं थी, मैं बिना डरे बोल देती थी. तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग डरते थे कि यार ये तो बोल देती है, बड़बड़ कर देती है, बट आई थिंक दैट हैज सेव्ड मी अ लॉट. और yeah, sometimes girls are also very smart. They know how to take care of the situations. So sometimes some utilize it and some knows how to take care of it. And I was very blunt, so मेरे साथ वैसे कभी हिम्मत नहीं हुई इतना सब कुछ फेस करने की, क्योंकि when I started my regional film, mother used to come with me, and there were 2-3 incidents. So mom used to take care of all that thing. Obviously, I was very young, so and when I started doing TV में बहुत बार ऐसा हुआ था कि मैं एक ही टाइम पे ना 4-5 जगह ऑडिशन देती थी, टच वुड, बट पास में हर जगह हो जाती थी. तो I used to be the one who used to say no, I don't want to, I will not be able to do it. I used to choose my script, and I think script matters to me a lot more than anything. Script and director is the only people who can make you and destroy you. Has there been any moment जब आपने पैसे के लिए भी सिर्फ काम किया हो? Because you needed financial help? नहीं, मैंने फ्री में बहुत बार ऐसा हुआ है कि चलो ठीक है ये कर लेते करके. बहुत बार ऐसा भी हुआ है क्योंकि आप जानते हो तो आप पैसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और अगर आप देता भी है कोई तो आप मना कर देते हो. एंड when it comes to a friendship, you should be very clear with your friendship and your relation. मैंने पैसे नहीं लिए, and I won't say that कि मैं फ्री में गई. फ्री में कुछ नहीं. I think it is my relationship side did it. It was a choice.
आई गेट अप एंड चाय पीती हूँ मॉम के साथ, थोड़ी न्यूज देखती हूँ, फिर आजकल मैं बहुत डिप्रेसिव हो जाती हूँ तो मैंने न्यूज देखना धीरे धीरे कम कर दिया है। एंड देन घर पे बैठ के थोड़ी सी बुक पढ़ लेती हूँ। एंड क्या करना है क्या नहीं करना, आर्ट चैट इशू जो है उस पे काम करती हूँ। और टिकटॉक पे आने के लिए मेरे डेब्यू पे वेट कर रहे हैं लोग, तो मैं टिकटॉक बनाना शुरू कर रही हूँ कल से। डेफिनेटली आई विल बी ऑन टिकटॉक सून। ओके, मर्जीना वांट्स टू नो, आप अभी आप घर पर हैं तो बिग बॉस के घर की ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो? पारस के हाथ की चाय, सुबह उठते से ही पारस को हम लोग भूलते थे, भले कितना भी झगड़ा होता था। आई दिस वन क्वालिटी अबाउट पारस व्हिच आई यूज्ड टू लाइक, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए वो खाने पीने में कभी वो नहीं करता था, मतलब बोल देगा कि आपका खाना अच्छा है या बुरा है, लेकिन किसी को वो अगर उसे करना पड़ा तो वो दिल से करता था। तो वो सुबह उठ के जो पारस का ढाबा खुलता था वो मैं मिस करती हूँ।